ग्राम पंचायत ताजपुरा से सरल, समर्पित, शिक्षित, ईमानदार प्रधान गुजर को चुनाव चिन्ह बल्ले के सामने नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। मेरा एक ही सपना, सर्वश्रेष्ठ हो गांव अपना, प्रधान गुजर। भारत जैसे गणतंत्र देश में जनता को अपनी इच्छा के अनुरूप उम्मीदवार को मत देने का पूर्ण अधिकार है। वो अपनी मर्जी से जिसे चाहे अपना वोट दे सकता है, मगर केकड़ी क्षेत्र के 3 परिवारों को अपनी इच्छा के अनुरूप मत देना इतना भारी पड़ा कि समाज के कुछ तथाकथित पंचों ने परिवार का हुक्का पानी ही बंद कर दिया। दरअसल मामला नवगठित पंचायत मानखंड के नया गांव कुमौता का है, जहां पर गत दिनों हुए सरपंचों के चुनाव में गांव से ही खड़ी हुई एक महिला उम्मीदवार की बजाय परिवार के सदस्यों ने मानखंड पंचायत से चुनाव में खड़ी हुई महिला को अपना वोट दे दिया तथा परिवार के सदस्यों ने जिसे वोट दिया वो जीतकर सरपंच बन गई। फिर क्या था, समाज के तथाकथित पंच गांव की महिला की हार से नाराज हो गए और समाज के पंचों ने उन्हें समाज से ही बहिष्कृत कर दिया। इस मामले में पीड़ित परिवार के सदस्यों ने उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित, पुलिस उपाधीक्षक राजेश वर्मा के ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। नया गांव कुमावतों के पीड़ित परिवार के सदस्य गेसालाल कुमावत, कालूराम कुमावत, बालूराम कुमावत ने बताया कि गत 28 सितंबर को सरपंच चुनाव में मतदान में परिवार के सदस्यों ने मानखंड से खड़ी हुई सरपंच महिला उम्मीदवार लाली देवी बेरवा को अपना वोट दिया था, जबकि उनके नया गांव कुमावतों से भी एक महिला उम्मीदवार सरपंच पद के लिए खड़ी हुई थी, जिसको उन्होंने वोट नहीं दिया, जिसकी सूचना समाज के कुछ लोगों को मिल गई। जिसके बाद 29 सितंबर को रात्रि लगभग 11 बजे समाज के कुछ लोग एकत्रित होकर 3 परिवारों को समाज से बहिष्कृत कर दिया तथा गांव में भी किसी दुकान से परचूनी सामान नहीं देने तथा पीड़ित परिवार को खेतीबाड़ी में ट्रैक्टर ट्रॉली, हकाई चुकाई आदि में सहयोग नहीं करने तथा गांव में का कोई भी व्यक्ति परिवार के सदस्यों से बातचीत नहीं करने व डेयरी से दूध नहीं देने का फरमान सुना दिया तथा गांव का कोई भी व्यक्ति इन पीड़ित परिवार के सदस्यों से संबंध रखने के पर उसके खिलाफ 51,000 रुपये का दंड देने का तुगलकी फरमान सुना दिया। जिसके बाद अब इन पीड़ित परिवार का गांव में जीना दुर्भर हो गया है। पीड़ित परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाया कि उक्त लोग उन्हें धमकियां दे रहे हैं कि मानखंड से खड़ी हुई सरपंच उम्मीदवार को वोट देने का नतीजा अब तुम देख रहे हो और कह रहे हैं कि तुम लोगों को गांव में नहीं रहने देंगे, तुम्हें गांव छोड़कर जाना ही पड़ेगा। इस प्रकार कुछ तथाकथित लोगों ने समाज के पंच बनकर पंचायत बुलाकर इन 3 परिवार के सदस्यों के खिलाफ तुगलकी फरमान जारी कर दिया तथा इनका हुक्का पानी बंद कर दिया। इस मामले में पीड़ित परिवार के सदस्यों ने यहां उपखंड अधिकारी के पास पहुंचकर गुहार लगाई है तथा आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। मांडगन पंचायत परिसमन में आने से नया गांव और मांडगन के चारों गांवों में हमने वोट मांडगन वालों को 2 प्रत्याशी नया गांव वाला और मांडगन वाला खड़ा हुआ था। हम तीनों आदमी मांडगन वालों के पक्ष में रहने से हमारे को उन्होंने बहिष्कार कर दिया। जो आज हमने यहाँ थाने में भी रिपोर्ट देने आए, 5-25 आदमी, एसडीएम साहब को भी ज्ञापन दिया, डिप्टी साहब को भी रिपोर्ट दी है और हमारा गांव में रहने पूरा दुर्लभ है और हमारी जान को भी पूरा खतरा है। और एक नया गांव से उम्मीदवार थे सरपंच पद के, हम नया गांव के पक्ष में नहीं दिया और मानगन वाले पक्ष में दे दिए, इसलिए हमारे गांव वालों ने हमारा बहिष्कार कर दिया। हमें हुक्का पानी बंद कर दिया और सामान लेने से भी दुकानों को मना और डेयरी में दूध देने से भी मना। और हमारा वहाँ बहुत रहना भी दुभर हो गया। तो हम एसडीएम साहब को भी ज्ञापन दिया है और डिप्टी साहब को भी दिया। ब्लॉक एवं शहर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री के जन्म जयंती हर्षोल्लास पूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर यहां सब्जी मंडी स्थित गांधी पार्क में समारोह आयोजित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में युवा नेता सागर शर्मा मौजूद थे। इस अवसर पर उपस्थित सभी कांग्रेस जनों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर युवा नेता सागर शर्मा ने विचार व्यक्त
करते हुए कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर हमारे देश को आज़ादी दिलवाई है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की नीति और सिद्धांतों पर चलने का संकल्प हमें लेना चाहिए। शहर अध्यक्ष निर्मल चौधरी एडवोकेट ने एवं अजमेर जिला महासचिव रतन पवार ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दुनिया को सत्य एवं अहिंसा के मार्ग पर चलना सिखाया है। कार्यक्रम के पश्चात कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लाल बहादुर शास्त्री पार्क पर जाकर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह सक्तावत, मोहम्मद सईद नकवी, चेतन दाभाई, धन्नालाल डसानिया, किशन गोपाल परिवार, श्यामलाल बेरवा, मोर सिंह राणावत, आसिफ हुसैन, ज्ञाता जैन, दिनेश जैन, जगदीश तेली, गोपाल लाल धाकड़, अजय दादिच, नवल किशोर पारिक, नवल दादिच, विष्णु साहू, राजेश मेघवंशी, शंकर साहू, दिलकुश जैन, शुभम सिंह चौहान, सत्यनारायण जाट, मोहम्मद जब्बार, शेख नूर, मोहम्मद भागचंद मुंदड़ा, मोहम्मद असलम, सीताराम बेरवा, अब्दुल हमीद, शरीफ मोहम्मद अंसारी, अशोक आर्यश, जुगल किशोर छिपा, सोनू सम्राट, कैलाश चंद पारिक, चेतन रेगर, मूलचंद महावर, परवेज नकवी, रामलाल माली, रमेश साहू सहित कई कांग्रेस जन उपस्थित। वहीं दूसरी ओर लॉयंस क्लब केकड़ी द्वारा पंचायत समिति परिसर में महात्मा गांधी की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विकास अधिकारी कुशलेश्वर सिंह मौजूद थे। इस अवसर पर कुशलेश्वर सिंह ने कहा कि महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने के लिए देश के प्रत्येक नागरिक को भारत को स्वच्छ बनाए रखने में मदद करनी चाहिए। विशिष्ट अतिथि रीजन लोयन एशन न्याती ने लॉयंस क्लब केकड़ी के उपस्थित सदस्यों के साथ महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर जयंती मनाई। सचिव लोयन मुरारी गर्ग ने बताया कि आज महात्मा गांधी की जयंती पर हम सभी को आसपास में सफाई करने एवं प्लास्टिक का बहिष्कार करने का प्रण लेना चाहिए। कार्यक्रम में लोयन राकेश जैन, लोयन मनोज कुमावत, लोयन अनिंदत शर्मा, लोयन निरंजन चौधरी, लोयन विनय कुमार पांड्या, लोयन विनय कुमार नहाटा, लोयन जगदीश फतेहपुरिया सहित कई सदस्य मौजूद थे। अतिरिक्त विकास अधिकारी पुरुषोत्तम शर्मा, गोविंद पाठक, प्रहलाद बारोलिया, हफीज़ मोहम्मद, देवी सिंह, सुरेश लोहार, राजेंद्र काठात, बनवारी लाल, शिवराज धाकड़ सहित पंचायत समिति के भी कई कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में मौजूद थे। जो आज की देश की सबसे बड़ी मांग है कि गांधी जी का हमेशा कहना था कि हमेशा अहिंसा के रास्ते पे आप चलिए, क्योंकि अहिंसा के रास्ते पे चलने से आदमी सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और मजबूत होता है। हिंसा से आदमी की कमजोरी का पता चलता है। आज महात्मा गांधी जी की प्रेरणा पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में उनका नाम है और मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से वो मशहूर एडवोकेट पूरे विश्व में उन्होंने हमारा नाम किया था देश का। और सादगी से भरा जीवन उन्होंने अपना जिया और गरीब तबके के, कमजोर, दलित, पिछड़े वर्ग के लोगों को हमेशा ऊपर उठाने का काम गांधी जी का रहा है अपने जीवन में। तो ये आज की युवा पीढ़ी को उनसे ये सीखने की बात है कि अगर आप लोग नीचे के तबके के लोगों को जितना चाहे उठा सकते हैं उतना आपको उठाना चाहिए। अहिंसा के रास्ते पे हमको चलना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आज के जो दौर में कोरोना का जो ये महामारी का जो दौर है जिससे पूरा विश्व मुकाबला कर रहा है, मैं मानता हूँ कि ऐसे कोरोना जैसी महामारी में हमें, जैसे राजस्थान सरकार का अभी एसडीएम साहब ने बताया कि कल माननीय मुख्यमंत्री और माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय द्वारा नो मास्क नो एंट्री का एक बहुत बड़ी योजना का शुभारंभ होने वाला है। तो ये मैं मानता हूँ कि ये बीमारी साधारण बीमारी नहीं है। दुनिया में लाखों लोगों की मौत हो चुकी है इससे, और राजस्थान हमारे लिए गर्व की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने भी वीसी के दौरान हमारे चिकित्सा मंत्री महोदय जो केकड़ी के विधायक भी हैं डॉक्टर रघु शर्मा जी की, उनकी पूरी वीसी के दौरान तारीफ की और बाकायदा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि राजस्थान ने पूरे देश में चिकित्सा विभाग में सबसे अव्वल काम किया है। तो मैं मानता हूं कि सरकार की योजनाओं को हम कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी, हम पार्टी के जो परिवार के सदस्य हैं, इसको फैलाएंगे, लोगों को अवेयरनेस को, जागरूकता बढ़ाएंगे लोगों में, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाने की हमें ज़रूरत है। जब तक इस बीमारी का कोई टीका नहीं आता, हमें इससे बचाव के लिए जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। इस उपलक्ष्य के मौके पर आप सब पधारे, एक बार फिर आपका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। पंचायत समिति सरवाड़ की जड़ाना ग्राम पंचायत में निर्विरोध सरपंच एवं वार्ड पंच के निर्वाचन होने के पश्चात पंचायत समिति सरवाड़ की शेष 25 ग्राम पंचायतों में शनिवार को मतदान किया जाएगा।
इसको लेकर प्रशासनिक स्तर पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। 25 ग्राम पंचायतों में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करवाने के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयनारायण मीणा, पुलिस उप अधीक्षक राजेश वर्मा ने पुलिस अधिकारियों की बैठक ली तथा पुलिस कर्मियों को शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करवाने तथा कोरोना महामारी के चलते गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पंचायत समिति की 25 ग्राम पंचायतों के चुनाव को लेकर मतदान केंद्रों पर अधिकारियों सहित लगभग 500 जवानों की तैनाती की गई है। वहीं 6 सुपरवाइजर अधिकारी तथा 11 मोबाइल पार्टी की भी तैनाती की गई है। दूसरी ओर सीओ सर्कल के सभी थाना अधिकारियों को चुनाव संपन्न करवाने के लिए तैनात किया गया है। उल्लेखनीय है कि 25 ग्राम पंचायतों में 259 उम्मीदवार सरपंच पद के लिए चुनावी मैदान में डटे हुए हैं, जिनके भविष्य का फैसला कल मतदाता वोट डालकर करेंगे। केकड़ी शहर सहित ग्रामीण इलाकों में कोरोना का संक्रमण लगातार जारी है। शुक्रवार को भी कोरोना के 8 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही क्षेत्र में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 559 तक जा पहुंचा है। शुक्रवार को सापंदा रोड निवासी 49 वर्षीय महिला, पुरानी केकड़ी निवासी 31 वर्षीय महिला, खाईगढ़ मोहल्ला निवासी 43 वर्षीय पुरुष सहित छगनपुरा में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिनमें 20 वर्षीय युवक, 17 वर्षीय युवती तथा 45 वर्षीय महिला की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। वहीं निकटवर्ती ग्राम अजगरा में भी एक 80 वर्षीय वृद्ध व बगेरा निवासी 27 वर्षीय पुरुष की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। क्षेत्र में कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। शहरी क्षेत्र सहित अब ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। पंचायत बगेरा के नवनिर्वाचित सरपंच लालाराम जाट व पंचायत के नवनिर्वाचित पंचायत सदस्यों ने घर घर जाकर मतदाताओं का आभार जताया। इस मौके पर ग्रामीणों ने उनका राजस्थानी परंपरा के अनुसार माल्यार्पण व साफा बंधन कर अभिनंदन किया। इस मौके पर नवनिर्वाचित सरपंच लालाराम जाट ने कहा कि ग्राम पंचायत बगेरा क्षेत्र में किसान हित में राज्य द्वारा जो भी योजनाएं आएगी उनको प्राथमिकता से लागू कर अधिक से अधिक किसानों को लाभ दिलाया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि क्षेत्र में प्राथमिकता से सफाई व्यवस्था का माकूल इंतजाम किया जाएगा तथा ग्राम के ऐतिहासिक व धार्मिक पहचान को देखते हुए ग्राम के प्रमुख मार्ग पर विशाल प्रवेश द्वार बनवाया जाएगा। क्षेत्र में बिना भेदभाव के समग्र विकास कार्य करवाए जाएंगे। ग्राम पंचायत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का फायदा पूरा ग्रामीणों को दिलवाया जाएगा। इस मौके पर समाज सेवी एवं शिक्षाविद किशन लाल चौधरी, रामनारायण चौधरी, भवन लाल चौधरी, ख्वाजा मोहम्मद, प्रेम प्रकाश शुक्ला, जगदीश जाट सहित अन्य मौजूद थे।